सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टर ऑफ एग्ज़ाम मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपके लिए रोज़ाना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाता हूं, जो कि 10 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको आर्थिक सफलता मिल सके। तो इसीलिए रोज़ाना मेरे मास्टर ऑफ एग्ज़ाम को चैनल को देखते रहिए, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। ओके गाइस, तो आज है 7 जून और 7 जून का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में बताना है, जिससे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बोलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि खाद्य सुरक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जांपल नाउ डेज कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो अगर हर देश अगर इसके लिए पहले से ही खाद्य सुरक्षा करते रहते हैं कि ताकि इमरजेंसी के टाइम में यह सब संसार की या फिर अपने जनता की खाद्य की आपूर्ति कर सके, इसीलिए यह खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जून 7 को। ओके गाइस, तो खाद्य सुरक्षा दिवस कौन मनाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस मनाता है यूएन। यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएस में। ओके गाइस, और इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी? तो इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम थी, क्या थीम थी? इस साल थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। क्या थी थीम? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। तो इसका आंसर हो गया जून 7 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत और चीन के बीच पोंगोंग सो साइट में हुए टकराव हुए हैं। यह साइट कौन से जगह पे स्थित है? रिसेंटली आई टू आई कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट पेंगोंग सो साइट, इट इज़ सिचुएटेड इन विच प्लेस? तो जैसे सब आप सबको पता है कि नाउ-ए-डेज इंडिया और चाइना के बीच टकराव चल रहा है सोंगो लेक के पास, ठीक है। तो चाइना बोलता है ये लेक से ये ज़मीन मेरा है, भारत बोल रहा है ये ज़मीन मेरा है। ओके गाइस, तो इस समय इसके टकराव चल रहा है। तो आपको ये बताना है ये सोंगो लेक है कहाँ? तो यह है आपके लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख में हम लोग जानते हैं कि लद्दाख से 4350 मीटर ऊपर लद्दाख हिमालय में यह लेक स्थित है, जिसको बोलते हैं पांगोंग सो साइट। ओके गाइस, तो ये लद्दाख की बात है। तो आप सबको पता है हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी के रूप में परिणत हुआ है। और आपका लद्दाख जो है, लद्दाख के हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? आर.के.एस. माथुर। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के एससी ने हाल ही में भारत का नाम बदलने का अनुरोध करने वाली याचिका को बदलने का आदेश दिया है, जिसमें इंडिया को किस नाम से बदलने के लिए कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली ऑर्डर टू चेंज ए प्लीआडेड रिक्वेस्ट टू चेंज इट्स नेम इनटू। तो हाल ही में आप सबको पता है कि याचिका दाखिल हुई थी कि भारत इंडिया का जो नाम है उसको चेंज करने के लिए। तो वो नाम कौन सा था? तो वो नाम था भारत। क्या नाम था? भारत। तो जैसे गाइस आप सबको पता है इंडिया का नाम भारत चेंज करने के लिए बोला गया था। जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान अगर पढ़े हैं तो उसमें आर्टिकल 1 है। क्या है? आर्टिकल 1। और इसमें क्या लिखा है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। जो भारत है वो सब राज्य का क्या है? संघ है। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पानी के उपयोग से हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए एक कम लागत प्रभावी तरीका किस रसायन का इस्तेमाल करके यह इजाद किया है? रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इन्वेंटेड ए लो कॉस्ट इफेक्टिव वे टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर यूजिंग। तो आप सबको पता है हाइड्रोजन पानी से कैसे निकालने का एक सरल उपाय है। वो कौन से रसायन के मदद से यह किया गया है? कौन से केमिकल के मदद से किया गया है? तो गाइस ये केमिकल आपको जान के हैरानी होगी कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये एक ऐसा केमिकल है जो कि वाटर से हाइड्रोजन को निकालने में बहुत ही कारगर स्थित है, क्योंकि इसका लो डेंसिटी। और ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? MOO3। ओके गाइस,
और ये किस लिए यूज़ होता है? ये ज़्यादातर एलॉय के लिए या फिर मिश्र धातु के लिए यह यूज़ होता है। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपशिष्ट प्रबंधन पर सलाह जारी की है? Which ministry recently releases advisory on waste management? तो आप सबको पता है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हाल ही में जो कोरोना पेंडेमिक हुआ है, ये पेंडेमिक में जितना वेस्ट मैनेजमेंट हुआ था, जितना ज़्यादा वेस्ट चल रहा था उसका मैनेजमेंट भी हो सकता है, और जितना लेवल का पोल्यूशन हो तो पोल्यूशन भी कम हो गया। तो यही वेस्ट मैनेजमेंट को, जो वेस्ट हुआ था उसको रोकने के लिए कौन सा मिनिस्ट्री इसको जारी किया है? तो ये हो जाएगा आपका अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। डी इसका आंसर है, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो ये अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री का हेड कौन है? तो इसके हेड हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6 जून किस देश के भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जून 6 इज ऑब्जर्व एज व्हिच कंट्रीज लैंग्वेज डे? तो आप सबको कौन से जून 6 को कौन से देश के लैंग्वेज कंट्री के बारे में बताना है जिसको कि लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है? तो यह माना जाता है रूसिया का लैंग्वेज डे के बारे में। ठीक है, तो रूसिया का लैंग्वेज डे को कब मनाया जाता है? 6 तारीख को मनाया जाता है। तो बात है रूसिया की, तो रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया का करेंसी क्या है? रसियन रबल। और रसिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो ये जो लैंग्वेज दिवस रहता है इसको कौन जारी करता है? तो इसको आपका जारी करता है, कौन जारी करता है? इसको जारी करता है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और यूनेस्को के हाल ही में हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। क्या नाम है? ऑड्रे अजोले। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉ के द्वारा किए गए नए एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस देश द्वारा शीर्ष स्थान पर है? इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय THE व्हिच कंट्री टॉप द लिस्ट? तो डॉ के द्वारा एशिया के सारे यूनिवर्सिटी को लेके एक रैंक हासिल किया गया है। तो ये रैंक में सबसे श्रेष्ठ में कौन है? तो ये रैंक में सबसे ऊपर में है चाइना। ठीक है, चाइना का जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पीकिंग यूनिवर्सिटी। क्या यूनिवर्सिटी? पीकिंग यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी टॉप है। और इंडिया का रैंक इसमें क्या है? इंडिया का रैंक इसमें 3rd है। ठीक है, चाइना का 1 है और इंडिया का 3rd है। ओके गाइस, ये समझ में आ गया। तो बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। क्या है गाइस? चाइना की कैपिटल बेजिंग, चाइना की करेंसी रेनमिनबी और चाइना की प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समर ट्रीज अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? समर ट्रीज कैंपेनिंग लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक? तो समर ट्रीज कैंपेनिंग क्या है? ये जो मार्चेंट रहते हैं, जो व्यवसाय मतलब जो ऑनलाइन में कारोबार करते रहते हैं, ठीक है, जैसे कस्टमर बोल लेते हैं, तो उनको कैसे सुविधा दिया जाए, उनको कैसे ज़्यादातर बैंक में लोग कैसे सैलरी दिया जाए, इसीलिए समर ट्रीट अभियान शुरू किया गया है। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो गाइस बात है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और HDFC बैंक के CEO कौन है? HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल ईयर 21 में डैश से संपर्क करने की संभावना है। बाय द रिसेंट सर्वे ऑफ RBI, इंडिया इकोनॉमी लाइक टू कॉन्टैक्ट बाय डैश इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो RBI हाल ही में सर्वे किया है जिससे कि भारत की इकोनॉमी 2021 में कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 1.5। ठीक है गाइस, बी इसका राइट आंसर है, 1.5 हो जाएगी। तो आप सबको पता है कोरोना पेंडेमिक के चलते 2 महीना 3 महीना से मार्केट बंद हुआ है। नाउ-अ-डेज अगर मार्केट चालू भी है तो भी ज़्यादातर मार्केट बंद ही है। बहुत सारा स्टेट शट डाउन किए हुए हैं, बहुत सारा देश में भी इकोनॉमी डाउन है, सबका डिमांड लो चल रहा है। मतलब ये क्लोज्ड इकोनॉमी हो क्योंकि इंटरनेशनल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। तो इसके चलते ये नेगेटिव में चल रहा है, नहीं तो
ज़्यादातर एजेंसी जैसे कि मूडीज़ हो गया या फिर आपका बहुत सारा वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर IMF हो गया, सब ज़्यादातर बता रहे हैं कि इंडिया का जीरो रहेगा या फिर नेगेटिव चला जाएगा। तो अगर 2021 में भारत का ये पॉजिटिव जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सीधा भी कर्व से ऊपर को उठेगा, ज़्यादा नीचे ये डिप नहीं करेगा। सबको चाहिए कि इकोनॉमी उसका यू कर्व ना हो, क्योंकि बहुत देर तक इकोनॉमी नीचे ना जाए। सडन ये जैसे पेंडेमिक खोलेगा, पेंडेमिक अच्छा होगा तो सडन ये ऊपर इकोनॉमी चला जाए और इकोनॉमी का उन्नति हो। तो सब चाहते हैं कि इकोनॉमी जो हो वो भी कर्व के हिसाब से हो। तो ये कितना हो जाएगा 1.5। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC महिलाओं के एशिया कप 2022 की मेजबानी किस देश करेगा? व्हिच कंट्री होस्ट AFC वुमेन्स एशिया कप 2020? ठीक है गाइस, तो 2022 का बताना है महिला कप कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा इंडिया। कौन मेजबानी करेगा? इंडिया। ठीक है गाइस, तो AFC क्या है? AFC एक फुटबॉल कप है जो कि महिलाओं का होता है। तो इस बार एशिया का 2022 का कौन आयोजन करेगा? तो इंडिया का आप सबको पता है, कैपिटल है दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के चेयरमैन है वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं ओम बिरला। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन और मैं आपको कल दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। EY विश्व एंटरप्रेन्योर के रूप में किसे घोषित किया गया था? हु वॉज अनाउंस्ड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर? तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो कि बिजनेस में रहता है, मैनेजमेंट रहता है, सब में ये इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट सब में आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर किसको मिला है? तो यह घोषित किया गया है किरण मजूमदार को। बी इसका राइट आंसर है। ओके गाइस, तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? राहुल श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू व्हिच कंट्री? रसिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, रोमानिया। जिसको आंसर मालूम है, अगर नेम ही मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसका आंसर इसीलिए कमेंट करके बताएं किसका आंसर सही होता है और किसका आंसर गलत। तो ये सब करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल मास्टर एग्जाम देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा पीछे पड़े बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो गाइस, मैं आप सबको सिर्फ एक बात बताता हूँ कि आप रोजाना मॉर्निंग में उठिए और अपने लिए एक टारगेट सेट करिए और उसी टारगेट में आप लग जाइए कि उसी टारगेट को कैसे आप अचीव करें। डेफिनेटली दोस्तों मेरी बात मानिए, अगर ये आपका ये हैबिट हो गया तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।